नमोस्तुचर श्री सौमित्र जैन गुजरात से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, हम दान देते हैं तो हमें दान किस तरह देना चाहिए? नाम बरवाकर दान देना चाहिए या बिना नाम के ही दान देना चाहिए? कौन सा दान श्रेष्ठ है? कृपया समाधान करें गुरुदेव। दान की परंपरा सचमुच में हमारे भारत में यह श्रेष्ठ परंपरा है। दान के माध्यम से व्यक्ति कुछ छोड़ना सीखता है, त्याग करना सीखता है। जीवन भर हम जोड़ना सीखते हैं, छोड़ना नहीं सीख पाते हैं, लेकिन दान हमें छोड़ना सिखाता है। अब रही बात छोड़ना कैसे है, जहाँ हमें लगता है ज़रूरत हो वहाँ पर हमें ज़रूर देना चाहिए, अपने धन का सदुपयोग करना चाहिए। अब रही गुप्त दान या नाम लिखवाने की दान की परंपरा, देखिए, लेने वाला आपका बहुत नाम ले, जगह जगह नाम लिखे, इसमें कहीं कोई बाधा नहीं है। लेकिन नाम लिखवाने के लिए दान देना, ये दातार को सोचना नहीं चाहिए कि मेरा जग में नाम हो, मेरा यश हो, मेरी कीर्ति हो, मेरी प्रशंसा हो, इसलिए मैं धन जो है दान रूप में दे रहा हूँ। इस प्रकार का भाव दातार के मन में कभी नहीं होना चाहिए। दातार तो अपने शुभ भावों से, शुभ परिणामों से, शुभ कार्य करने के लिए, शुभ गति को पाने के लिए, शुभ आयु, शुभ नाम, शुभ गोत्र को पाने के लिए, वह अपने मन को प्रसन्न करने के लिए दान देता है। नाम बुलवाने के लिए नहीं, नाम लिखवाने के लिए नहीं, अपितु अपने शुभ कर्मों को प्राप्त करने के लिए वो दान देता है। इसलिए कभी भी दान को वह छपा करके दे, ऐसा भाव कभी मत लाए। लेकिन जो दान ले रहे हैं समाजगण, वह इस बात को ध्यान रखें कि दातार की प्रशंसा होना चाहिए, जगत को पता भी चलना चाहिए। इससे बहुत लाभ होते हैं। देखिए, यदि आपने दान दे दिया और लोगों को नहीं पता चला तो क्या होगा? जो लोगों को प्रेरणा मिलना चाहिए वो प्रेरणा नहीं मिल पाएगी। आपने दान दिया, हजारों को प्रेरणा मिलती है कि हमारे पास हो तो हम भी इस प्रकार से दान दें, हम भी बहुत जोड़ रहे हैं और हम जोड़ जोड़ करके मर जाएंगे, हमें भी अच्छे कार्य में, श्रेष्ठ कार्य में लगा देना चाहिए। तो इस प्रकार से उनको एक प्रेरणा मिल जाती है कि हम भी जो हैं अपने धन का सदुपयोग करें, तो यह आप प्रेरणादायक बन जाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो भी दान दे वो नाम की भाव न रखे, लेकिन जिसको दिया जा रहा है वह उसके दान की अनुमोदना बहुत करे और लाखों लोगों के बीच में करे कि ऐसा एक महान सृष्टि व्यक्ति है जिसने मंदिर बनवाया, प्रतिमा बनवाई, साधु संतों के आहार आदि में लगाया। इस प्रकार से उसकी दान की बहुत बड़ी प्रशंसा होना चाहिए। नमोस्तुचर श्री सुमंत जैन रायसेन से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, हम जब श्री जी का अभिषेक करते हैं तो हमें पांडुक शिला में विराजमान करके करना चाहिए या फिर सिंहासन में ही कर देना चाहिए? कृपया समाधान करें गुरुदेव। तीर्थंकरों का हम सब लोग अपने मंदिरों में प्रतिदिन अभिषेक करते हैं, जिन बिंब विराजमान करते हैं। जिन बिंब किस में विराजमान होना चाहिए और अभिषेक किस में करना चाहिए, इसकी व्यवस्था को जरा समझें। देखिए, हम सब लोग पांडुक शिला में भगवान का अभिषेक करते हैं। पांडुक शिला देखा जाए तो यह जन्म कल्याणक में जो सौधर्म इंद्र है, सुमेरु पर्वत में जो पांडुक शिला बनी हुई है, उसमें जाकर के वह बालक का अभिषेक करता है, बाल जिनेंद्र का अभिषेक करता है। लेकिन साक्षात अरहंत का अभिषेक तो होता नहीं है। तो उनका जो जिन बिंब बनता है, उनका जो तदाकार की स्थापना करके हम प्रतिमा बनाते हैं, उनका जो अभिषेक है किस में होना चाहिए, तो उसकी बात आचार्य भवन ने लिखी है। माघनंदी आचार्य ने अपने अभिषेक पाठ में ही, आप लोग रोज अभिषेक पाठ पढ़ते हैं, उसमें एक शब्द आता है प्रस्तर। प्रस्तर का अर्थ क्या होता है? प्रस्तर का अर्थ होता है पत्थर, शिला। शिला जो ठोस होती है, ठोस शिला के ऊपर जिन बिंब को रख करके अभिषेक होना चाहिए। शिला पोली नहीं होती है, शिला ठोस होती है। अब आपके यहाँ जो पांडुक शिलाएं आदि हैं वो कैसी हैं? एक तो पोली हैं, अंदर से खोखली होती हैं।
दूसरा छिद्र युक्त होती हैं, उसमें छेद होता है। तो छिद्र युक्त और खोखली जो पांडुशिला है उसमें अभिषेक तो होता नहीं है। पांडुशिला दूसरा जो है वह जन्माभिषेक का प्रतीक है। भगवान का अभिषेक सिंहासन विराजमान करके करते हैं। मागनंदी आचार्य ने अभिषेक पाठ में सिंहासन शब्द दिया कि हम सिंहासन स्थापित करते हैं। उस सिंहासन को स्थापित करके ही हम जो हैं प्रभु का अभिषेक आदि करते हैं। सिंहासन भी ठोस होता है, इसलिए वो शिला का जो सिंहासन बना हुआ है, वह प्रस्तर का जो सिंहासन बना हुआ है, उसमें हमें अभिषेक करना चाहिए। हम लोग आजकल क्या करते हैं, जैसे 16 स्वप्न हैं, माता ने 16 स्वप्न देखे, वो हर जगह बनवाते रहते हैं, जहाँ देखो वहीं बनवा देते हैं। अब पांडुशिला में भी हम 16 स्वप्न बनवा देते हैं, वहाँ उसका कोई उचित है क्या? क्या वहाँ पांडुशिला में भी 16 स्वप्न बने हुए हैं क्या? पर हम जगह जहाँ देखते हैं वहीं 16 स्वप्न बना देते हैं, वहीं अष्ट प्रातिहार, वहीं अष्ट मंगल द्रव्य, जो मन में आता है और कार्य करते रहते हैं। वह जो प्रस्तर है, जो ठोस शिला है जिसमें अभिषेक किया जा रहा है, उसमें तो इंद्र आदि के द्वारा कलशों का लाना और अभिषेक करना, इस प्रकार का चित्रण तो किया जा सकता है, क्योंकि वह अभिषेक का महोत्सव हो रहा है। वहाँ कोई स्वप्न दिखाना नहीं है, तीर्थंकर ने स्वप्न देखे वो दिखाना नहीं है। तो पांडुशिला भी नहीं, जो प्रभु का सिंहासन हो, ठोस हो, उसमें बिठा करके हमें प्रभु का अभिषेक करना चाहिए। यही अभिषेक पाठ आदि भी मिलता है। पांडुशिला जो खोखली होती है, छिद्रयुक्त होती है, उसमें अभिषेक की व्यवस्था बन नहीं सकती है आगम के अनुसार। नमोस्तु आचार्य श्री। सनत कुमार जैन बालाघाट से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, जैसे पहले देवी देवताओं के द्वारा पंच कल्याण किए जाते थे, उस तरीके से आजकल होते नहीं हैं। हम जिस तरीके से आजकल पंच कल्याणक करते हैं, क्या उन पंच कल्याणक से हमें कोई फायदा है या नहीं? कृपया समाधान करें गुरुदेव। देवी देवताओं के द्वारा जो साक्षात पंच कल्याणक होते हैं वो पंच कल्याणक, और वर्तमान में जो हमारे यहाँ पर पंचणक होते हैं वो पंचणक। देखिए, वो साक्षात पंच कल्याणक है जहाँ तीर्थंकरों का साक्षात जन्म होता है, साक्षात देवी देवताओं का आवागमन होता है, सब कुछ रियल होता है, सब कुछ असली होता है। क्या होता है? सब कुछ असली होता है, नकली कुछ भी नहीं होता है। तो क्या वर्तमान के पंचकल्याणक नकली होते हैं? तो नहीं, नकली भी नहीं होते हैं। असल तो होते नहीं हैं और नकली होते नहीं हैं। अब आप कहेंगे कि असली भी नहीं हो रहे हैं और नकली भी नहीं हैं, तो फिर हम कौन सा पंचकल्याण कर रहे हैं? देखिए, हम असल की नकल करते हैं। क्या करते हैं? नकली तो करते नहीं हैं, पर असल की नकल करते हैं। जैसा असल में हुआ है, हुए हैं, ऐसे ही हम उसकी नकल करके जिन बिंब आदि की प्रतिष्ठा करते हैं। जैसे आपको 12वीं क्लास का सर्टिफिकेट मिला, तो सर्टिफिकेट मिला तो उसकी अपन ने फोटो कॉपी कराई, तो अब बताइए फोटो कॉपी असली है कि नकली है? तो नकली तो है नहीं और असली भी नहीं है। क्यों? क्योंकि असल की नकल है, ज्यों की त्यों बिल्कुल वही है। वो हम ये नहीं कह सकते ये ओरिजिनल है, और हम ये भी नहीं कह सकते कि ये ओरिजिनल से काम नहीं करेगी। ये फोटो कॉपी भी आपका ओरिजिनल से काम करेगी, पर असली भी नहीं कह सकते कि ये असल है। ठीक है ना? ऐसे ही पांचों कल्याणक जो साक्षात देवी देवताओं के भगवान के हुए हैं, वैसा पंचना तो हम कर नहीं सकते हैं, होता भी नहीं है हमसे, लेकिन हम बिल्कुल वैसा ही का वैसा और वैसे ही भाव, जैसे माता पिता के भाव हुए होंगे, जैसे सौधर्म इंद्र के भाव हैं, जैसे समस्त इंद्राणियों के भाव हैं, वैसे भावों को अपने में प्रतिष्ठा करके हम सब लोग यहाँ भी पंचम काल में जो साक्षात पंच कल्याणक हुए थे, उन भावों वाले पंचणक हम यहाँ पर कर सकते हैं, और वैसे ही हमें करना चाहिए। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पूज्य गुरुदेव के मंगल सानिध्य में ऋषवांचल गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में पंच कल्याणक महामहोत्सव होने जा रहा है। 31 फीट की उत्तंग प्रतिमाओं का महापंच कल्याणक हो रहा है, जो कि 27 नवंबर से 2 दिसंबर तक चलेगा, और 3 दिसंबर से 5 दिसंबर तक उन महान प्रतिमाओं का महामस्तक अभिषेक चलेगा, जिसमें आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। जय जिनेन्द्र।